नमस्ते। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर डिवाइन नारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, आपको जो फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं वो कितनी जल्दी पता लग जाते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है जो कपल हैं वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी होती है। तो ऐसा होता है कि बहुत बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, हर बार पीरियड लेट हो जाता है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है, तो मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि पीरियड मिस होने से पहले ही हमें पता लगाना होता है कि हमने कंसीव कर लिया या नहीं। तो जब ओव्यूलेशन डे होता है उसके टाइम पे जब आप रिलेशन रखते हो तो उसके बाद जब कंसीव करते हो, इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस में जाकर के एग चिपकता है, तो उस टाइम पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम्स देती है जो आपको ये कंफर्म करवा सकते हैं कि मिस पीरियड से पहले कि आपने इस मंथ कंसीव कर लिया है। तो जैसे ही एग फर्टिलाइज होता है उसके बाद एग जाके यूट्रस में जब इम्प्लांट होता है, यानी कि यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है उस पर जाके एग चिपक जाता है। तो जब वो वहाँ पे एग चिपकता है तो बहुत से लोगों को कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। ये सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी को होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग बहुत थोड़ी सी होती है, 2-4 बूंद होती है, एक आधा दिन के लिए हो सकती है। और ये भी होता है कि हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये पीरियड है। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप ट्राई कर रहे हो, ओव्यूलेशन टाइम सब कुछ आप ट्रैक करके आप रिलेशन रख रहे हो और उसके बाद होता है कि आपको मिड साइकिल में या रिलेशन के हफ्ते के अंदर आपको अगर ब्लीडिंग होती है, तो आप ये मत सोचो कि इस मंथ मुझे पीरियड जल्दी आ गया है। हो सकता है वो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्रैम्पिंग भी होती है। जो पीरियड्स के जो क्रैम्प होते हैं वो होते हैं, क्योंकि ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, बहुत मुझे सीवियर क्रैम्प हुआ था। तो जैसे पीरियड्स में जो पेन होता है वैसा पेन आपको फील होता है। और नेक्स्ट होता है इसमें कि आपको बहुत थकान रहती है कि मतलब बहुत आलस आता है, थकान रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, मन करता है बस दिन भर लेटे रहो। और बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है उस टाइम पे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक तो क्रैम्पिंग और दूसरा बीपी फ्लक्चुएट होना और वीकनेस, थकान। ये होता है कि आपके पीरियड मिस होने से पहले ही, जैसे ही यूट्रस में जाके एम्ब्रियो चिपकता है, एम्ब्रियो मतलब जो भ्रूण जो बनता है, तैयार होता है, उसके बाद जैसे ही जाके यूट्रस पे चिपकता है तो जो हार्मोन्स हैं वो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए ये सब चेंजेस अचानक से आपको अपनी बॉडी में फील होते हैं। क्योंकि जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, HCG लेवल जो हम टेस्ट करते हैं, वो आपने देखा होगा अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते आ रहे हो या पहले से ट्राई कर रहे हो कंसीव का, तो वो जो HCG लेवल है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे ही वो बढ़ने लगता है और जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वो बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में बढ़ने लगते हैं। तो ये चेंजेस आपको सडनली अपनी बॉडी में दिखने लगते हैं कि अभी तक तो आप ठीक थे, तो हो सकता है सुबह उठते ही आपको ऐसा लगे कि बहुत डाउन फील हो रहा है, बहुत थकान लग रही है, कुछ खाने पीने को मन नहीं करता है, वॉमिट भी होती है बहुत लोगों को। थोड़ा लेट भी हो सकता है ये सिम्टम, नहीं तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपको नोजिया, वॉमिट ये सब फील होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद होता है कि आपको किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा है, कि ये भी होता है कि भूख लग रही है, खाना देखते ही होता है कि नहीं खाना है, बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। और टेस्ट में बहुत चेंजेस आ जाते हैं कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही थी पहले खाने का, या जो मन कर रहा था खाने का, अब देख करके उसको खाने का मन नहीं कर रहा है, या टेस्ट नहीं आ रहा है जैसा आप चाह रहे थे। और कुछ लेडीज़ को ये होता है कि जो किचन में जैसे खाना बनाते हैं ना, तो उसकी स्मेल वो बियर नहीं कर सकती हैं। कि जैसे ही कोई भी जैसे मसाला भूनते हैं उसकी जो स्मेल आती है, या तेल गरम होता है उसकी स्मेल आती है, यानी जो भी जो स्मेल किचन के खाने की जो होती है, या जो धुआं होता है, तो उससे वॉमिट आपको फील होती है कि आपको वॉमिट होने लगती है उससे। तो ये भी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम माना जाता है। और नेक्स्ट होता है इसके साथ कि आपको पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, या तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन तो वैसे भी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है, तो ये भी एक मेन सिम्टम माना जाता है प्रेगनेंसी का। तो आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है या आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा आप फील करते हो कि जैसे पीरियड्स के टाइम पे होता है ना कि हमारा पेट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, वैसा ही होता है। लेकिन अब ये कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि आपके PMS सिम्टम है, यानी कि जो पीरियड्स के आसपास सिम्टम आते हैं। क्योंकि ये जो सिम्टम होंगे आपको ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते के बाद आपको, या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको होंगे। और जो पीरियड्स आते हैं वो ओव्यूलेशन के 14 से 15 दिन के बाद आते हैं। वैसे तो 14th डे पे आपको पीरियड आता है, यानी कि जब आपका पीरियड साइकिल होता है उसे 14th डे पहले, आपको 14 दिन पहले आपको ओव्यूलेशन होता है। तो आपको ये समझना बहुत इजी है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद 1 हफ्ते बाद जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकते हैं, और जो ओव्यूलेशन के 15 दिन बाद जो सिम्टम आते हैं या 12 दिन बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो आपके पीरियड्स के सिम्टम होते हैं। तो इसलिए आपको PMS में और इसमें प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे कंफ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट इसमें होता है कि आपको
जब आप यूरिन पास करने जाते हो, आपको ये भी हो सकता है कि आपको बार बार अर्ज लगे कि बार बार जाना है यूरिन पास करने, और आपका जो यूरिन कलर है वो भी चेंज हो जाता है, येलोइश, डार्क येलोइश हो जाता है, और उसकी स्मेल भी थोड़ी अजीब हो जाती है उस टाइम पे। तो ये आप ऐसा नहीं आपको ज़रूरत होगी नोटिस करने की, ये जनरली ऐसी बातें जो आराम से हम नोटिस कर लेते हैं। और इसी के साथ ही थोड़ा सा थिक डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है होना, कि आपको लगातार ही कुछ ना कुछ वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम माना जाता है। और कुछ लेडीज़ को होता है कि थोड़ा उनको फीवरिश फीलिंग आती है, यानी जैसे हमने बात की थकान या वीकनेस, उसके साथ थोड़ा उनको फीवर भी लग सकता है, बहुत स्लाइट सा, बहुत ज़्यादा फीवर नहीं, बहुत स्लाइट सा फीवर हो जाता है। और उसी के साथ आपको ब्रेस्ट पे चेंजेस भी फील होते हैं, ब्रेस्ट आपकी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, कि कुछ अगर टच हो रहा है तो आपको थोड़ा पेन फील हो सकता है, झंझनाहट फील हो सकती है। जो पीरियड्स के आसपास थोड़ा होता है कि ब्रेस्ट में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, ये थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो वो आपको ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद भी आपको फील होता है अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये हम इसलिए जो हम होता है कभी कुछ कपल जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, जो बहुत टाइम से ट्राई नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी एक क्यूरोसिटी तो हमेशा मन में रहती है, जो अभी जिन्होंने ट्राई करना स्टार्ट किया है, जो जस्ट बेबी चाह रहे हैं, तो ये क्यूरोसिटी रहती है कि हाँ इस मंथ हम ट्राई कर रहे हैं तो इस मंथ क्या होगा, क्योंकि ये जो वेट है ना, बहुत मतलब एक महीने का वेट भी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है ये। तो ये सारी चीज़ें जब हम पहले नोटिस कर लेते हैं टाइम से, तो हम अपनी केयर उसी टाइम से स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा, हमारा माइंडसेट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, हम अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं। तो ये सिम्टम्स इसलिए भी नोटिस करने ज़रूरी होते हैं कि आपको टाइम से पता लग जाए कि आप केयरफुल रहो, क्योंकि कुछ टाइम होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल माइंड में नहीं होती है ये चीज़, तो कभी कुछ ऐसे हम गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि बहुत से लोगों को होता है कि मिसकैरेज हो जाता है, या ये भी होता है कि उनको पता ही नहीं लगता 1-2 महीने तक कि हाँ हमने कंसीव भी कर लिया है। तो ये सब सिम्टम्स इसलिए आपको ध्यान में रखने होते हैं कि आप अपनी जो केयर है वो टाइम से कर सको, और जो भी डॉक्टर विजिट है वो टाइमली आप प्लान कर सको, कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से अपनी केयर स्टार्ट कर देते हो तो जो प्रेगनेंसी जो है जर्नी आपकी बहुत स्मूथ निकलती है। और ये भी होता है कि अगर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो भी स्टार्टिंग में ही आप नोटिस कर लेते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ना कि पता अगर नहीं लगता है तो वो ट्यूब में ही बढ़ता रहता है अंडा, तो वो ट्यूब फटने के भी चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो इसलिए इस टाइम पे अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं जो हमने बात की, आई होप जो भी प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी का वो जल्दी से कंसीव कर लें और सबका बेबी हेल्दी हो, सबकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।